साथियों नमस्कार। एक महत्वपूर्ण सूचना, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती है, जो उसकी दूसरा जो चरण है वो शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं गढ़वाल मंडल के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अभी ऐसा कुछ बताया नहीं गया किस जिले से कहाँ किन को बुलाया गया, लेकिन एक संयुक्त सूची उनके द्वारा जारी कर दी गई थी। जो ये सूची मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये कई अभ्यर्थियों के पास लगभग अभी तक पहुँच चुकी होगी। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये जो सूची है, जहाँ पर जिन अभ्यर्थियों के सिग्नेचर हुए हैं तो वो अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं, बाकी अभ्यर्थी जहाँ पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं उतने अभ्यर्थी शायद वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। तो इनकी सूची आप लोग देख सकते हैं, और अगर आपके पास प्रत्यावेदन सूची पड़ी है सभी क्या कहते हैं गढ़वाल के ज़िलों की, आप इनके नाम वहाँ पर से चेक करके पता कर सकते हैं किस ज़िले से इनको बुलाया गया और वहाँ, और ये कौन से उसके यूपी डीएलएड के हैं या उत्तराखंड डीएलएड के हैं या एनआर डीएलएड के हैं या चार डीएलएड किसी भी डीएलएड के हैं, आप उससे जानकारी अगर आप लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि सुनने में ऐसा भी आया है कि यूपी डीएलएड वालों को लिया भी गया है और अन्य डीएलएड वालों को भी लिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है, मुझे लोगों से पता चला है। बाकी जितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलना था उनको मिल चुका है, बाकी जो अभ्यर्थी शायद नहीं पहुंचे उनमें भी उनको नहीं मिला अभी तक। और दूसरा ऐसा है कि कुछ लोग अभ्यर्थी ऐसा कह रहे थे कि सर कुमाऊं मंडल का अभी तक नहीं है। देखो, इसमें ऐसे जो शेष अभ्यर्थी जो कुमाऊं मंडल के बचे हुए हैं उनमें भी सूची निकलेगी, लेकिन कब निकलेगी ये अभी बिल्कुल नहीं पता, रास्ता इसका साफ नहीं हो रहा। तो धीरे धीरे इसकी सूची भी निकल जाएगी, क्योंकि उस टाइम शिक्षा मंत्री द्वारा ये भी कहा गया था कि चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनका जो चयन होना निश्चित है, और इनका जो है धीरे धीरे हम लोग लिस्ट निकाल रहे हैं और तय समय अनुसार हम इसको लिस्ट निकाल देंगे, ठीक है। और बाकी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है गढ़वाल मंडल में कि आप लोग, कई लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर चमोली ज़िले की क्या रहा, वहाँ का निकला, ऐसा कुछ कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं है। ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और कितने अलग अलग कौन कौन से ज़िलों से बुलाया गया है। ये जिन अभ्यर्थियों के ज़्यादा जो क्लोज होंगे आप लोग उनसे पता कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें रही हैं और आगे कार्रवाई क्या कब तक रहेगी, ठीक है। बाकी मैंने उन लोगों अभ्यर्थियों से भी बोला था, कुछ लोग जो मेरे से जुड़े हुए थे, मैंने उनसे बोला भी था, जो लोग अब इसमें चयन लेने जा रहे हैं, जो लोग क्या कहते हैं नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हैं, एक बार वहाँ भी कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग किसी से, या कोई आपके को कॉन्टैक्ट्स होंगे या क्लोज आपके होंगे वहाँ पर, तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि सर इसमें यूपी डीएलएड वालों को कब तक होल्ड में रखने वाले हैं, या वेरिफिकेशन कहाँ तक पहुँचा, हो रहा है नहीं हो रहा है वेरिफिकेशन, या क्या कहते हैं अन्य लिस्ट जारी होगी नहीं होगी, वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी, ये आप लोग वहाँ पता कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर बोला भी था, क्योंकि जो अभ्यर्थी ज़्यादातर वहाँ जा रहे हैं श्रीनगर में, वो लोग ज़्यादा क्लोज होंगे ना उनके, तो वहाँ पता भी कर सकते हैं कि क्या चल रही प्रक्रिया। अब उन्होंने पता करा नहीं करा भी, ऐसा कुछ कंफर्म उन्होंने सूचना मिली नहीं है मुझे उनसे, जैसी सूचना मिलती है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी दूसरा जो कुमाऊं मंडल की बात चल रही थी, उसकी सूचना भी धीरे धीरे जो है विभागीय जो है तौर पे आपको समझ धीरे धीरे पता चल जाएगी। और एक चीज़ और थी कि सर ये इसका बता दीजिए यूपी डीएलएड वालों का। देखिए, यूपी डीएलएड वालों की चीज़ों में अभी थोड़ा स्पष्टीकरण हो नहीं पा रहा है, धीरे धीरे समय के अनुसार जैसे जैसे पता चलते जाएगा मैं आपको जो है इस चीज़ के बारे में सूचना उपलब्ध करा दूंगा, कि अगर वहाँ से कुछ सूचना मुझे मिलती है कि हाँ चीज़ें आगे हो रही हैं, बढ़ रही हैं, क्या हो रहा है, उस पर काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो महिला यूपी से उत्तराखंड में आई उस पर तो काम चल रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और थी कि सर कई अभ्यर्थियों का ऐसा कहना था कि सर हमारा गुणांक काफ़ी हाई था फिर भी हमारा नहीं हुआ। देखिए, इसमें चीज़ें ये हो गई थी कि आप लोग के द्वारा जो है चीज़ें ये हो गई कि जहाँ आप लोग जिस ज़िले में गए, तो आपके द्वारा ये हुआ कि वहाँ उस ज़िले की कट ऑफ पहले से ही बहुत आई थी, तो इस कारण से आपका नहीं हो पाया। अगर आप लोग कहीं और ज़िले में जे जाते तो 110% आपका जो है होता। तो इसलिए इस चीज़ को लेके आप गुणांकों को दोष मत दीजिए, अपने नंबरों को दोष मत दीजिए, अपनी मेहनत को दोष मत दीजिए कि सर हमारा इतना होने के बावजूद भी नहीं है। आप लोग बहुत काबिल हैं और आपका होना ही था 100। बस चीज़ें क्या हो गई, थोड़ा समय अनुसार बहुत टाइम नहीं मिला, कई चीज़ें हो गई, और किसी को कहीं जाना पड़ गया, किसी को कहीं जाना पड़ गया, समझ में नहीं आया, तो चीज़ें ऐसी सबके साथ हुई। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। अगर आपके साथ अगर ये जो वेटिंग लिस्ट आती है, जो लिस्ट आने वाली है, इसमें आपका नाम आ जाएगा अगर चीज़ें सही रही तो, ठीक है। बाकी आप लोग नई जो भर्ती आने वाली है आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो अभ्यर्थी यूटेड या सीटेड या अन्य किसी भी शिक्षा विभाग से रिलेटेड किसी भी भर्ती का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मैथ की तैयारी मैं आपको ज़रूर करा रहा हूँ, क्लास वाइज जो है अपने चैनल में डाल रहा हूँ, बाकी आप लोग देख सकते हैं अगर आपको सूटेबल या चीज़ें समझ में आ रही हैं तो। बाकी एक चीज़ और सूचना थी कि उत्तरकाशी की प्रत्यावेदन सूची आ चुकी है विभाग में। कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने नहीं देखी, वो लोग देख सकते हैं। ये उत्तरकाशी की प्रत्यावेदन सूची जो विशेष शिक्षा के पद आए थे वहाँ पर, और इसमें कई अभ्यर्थियों को मैं देख रहा था कि इसमें कई चीज़ें उन्होंने नहीं लगा रखी हैं। तो जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं वो अपनी चीज़ों को जो है इसमें लगाना बिल्कुल ना भूलें। जैसे इसमें बोला गया विशेष डीएड के अंक तालिका में सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक के जो अंक है वो स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं, सेवायोजन इनका अपर्याप्त है। तो इस प्रकार से कई त्रुटियां देखी गई, तो अपनी त्रुटियों का आप निवारण कीजिए और कार्यालय
कार्यालय का जो मेल आईडी है उसमें आप लोग इसको मेल कर दीजिए, ठीक है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं और जैसे डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग या नाम के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग जो है 10th का सर्टिफिकेट इनको भेज दीजिए, ठीक है। प्रॉपर एप्लीकेशन के तौर पर सब कुछ बना के भेज दीजिए। जो विशेष शिक्षा के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लोग जो है धीरे धीरे अपनी प्रत्यावेदन सूची की लास्ट डेट से पहले पहले कार्यालय में के ईमेल पे आप सारी चीज़ें आप उनको जो है मेल कर दें और धीरे धीरे जो है अपनी जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया का इंतजार करें, ठीक है। बाकी जो अन्य अभ्यर्थी जो सामान्य शिक्षा भर्ती वाले हैं उनके अगर कोई सवाल होते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। और कोई अन्य सूचना मिलती है तो मैं आपको ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।